मेघना खुराना ने सोचा कि युग को उसका बियर का ग्लास वापस देने के बाद वो चुप होकर बैठ जाएगा और इसीलिए वो भी आराम से बैठ गई थी। लेकिन युग का इरादा चुप बैठने का नहीं था, वो तो मेघना की ओर ही बढ़ा चला जा रहा था। झटके से सीधी खड़े होते हुए मेघना हल्की सी बगल में झुक गई। हालांकि उसकी साइड में दीवार थी जिसकी वजह से ज्यादा नहीं झुक पाई वो। उलट ये हुआ कि वो बीच में फंस गई थी। इतने समय में युग उसके काफी करीब आ गया था। युग और उसके बीच की दूरी बढ़ाने के लिए उसने अपना सर ऊंचा कर लिया था और ऐसा करने के बाद उसे अपने गले पर युग की सांसें टकराती हुई महसूस हुई। गर्म सांसें जैसे गर्म हवा की झोंके जो उसकी गाल पर भी महसूस होने लगे थे। उन सांसों की गर्माहट अब वो अपने दिल में महसूस करने लगी थी। फौरन ही मेघना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका सारा शरीर युग के टच से बचने के लिए अकड़ सा गया था। अचानक ही माहौल में रोमांस फैलने लगा था और आगे क्या होने वाला था किसी को नहीं पता था। युग के हैंडसम फेस को अपने और करीब आता हुआ देखकर मेघना ने घबराहट के साथ पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ? युग जायसवाल ने अपने होठों पर अपने अंगूठे को फेरते हुए कहा। उसकी उस हरकत ने मेघना के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ा दी थी। उसका दिल अब जैसे उसके शरीर से बाहर आना चाहता था। उसे ऐसा क्यों लगा कि युग जायसवाल उसे रिझाने और उसे अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था? मुझे कैसे पता होगा? लेकिन चाहे जो भी हो, जो भी तुम करना चाहते हो, तुम जरा ठीक से पेश आओ। हाँ, अच्छे से पेश आऊं? उसने मजाकिया अंदाज में पूछा। अच्छे से पेश आने से तुम्हारा क्या मतलब है? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें चूमने वाला था? अगर वो उसे चूमने की कोशिश नहीं कर रहा था तो फिर इस तरह आगे बढ़ते हुए क्या करना चाहता था? अचानक ही युग पीछे हटकर आराम से अपनी सीट पर बैठ गया और मन ही मन मेघना की सोच पर हंसने लगा था। फौरन ही मेघना खुराना का चेहरा शर्म से लाल होता चला गया। युग जायसवाल? मेघना के चेहरे को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका वो। ठीक है, मैं अब तुम्हें और तंग नहीं करूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता था कि हर वो मर्द जो तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता है जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें इंटरेस्ट भी रखता हो। फिर उसने अपनी उंगली से माथे की साइड में ठक ठक करते हुए मेघना से कहा, अपना दिमाग लगाओ और बाहरी दुनिया के जाल से बचो। मेघना लगभग गुस्से में आ गई थी। अगर करण और संजना वापस ना आ गए होते तो इसी तरह अपने भीतर गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को दबाते हुए उसे और बढ़ाती ही चली जाती। इससे पहले कि मेघना जवाब दे पाती, युग ने कहा, उसके पेट में दर्द हो रहा था, शायद प्रेशर की वजह से। लेकिन टॉयलेट में तो तुम थी, तो बेचारी दर्द बर्दाश्त करने के अलावा और क्या कर सकती थी? क्यों, सही कहा ना मेघना? मेघना की आंखों में अब जैसे खून उतर आया था। वो झल्लाते हुए चीख उठी, तुम्हें किसने बताया मेरे पेट में दर्द हो रहा था? तुम कोई अंतर्यामी हो क्या? हालांकि मेघना अपना गुस्सा बाहर निकालने के लिए मौका ही देख रही थी और युग के इस कमेंट ने उसे मौका दे दिया था। लेकिन वो काफी एम्बैरेस्ड फील करने लगी थी। वो वहाँ से जाना चाहती थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो ऐसा लगता कि जो कुछ भी युग ने कहा वो सच था। युग जायसवाल ने उसे कंधों पर थपथपाकर सिंपैथी जताते हुए कहा, कोई बात नहीं मेघना, शर्मिंदा मत हो। अब संजना कोई बाहरी शख्स तो है नहीं जिसके सामने तुम्हें शर्म आए। और फिर पेट में दर्द होना, अब वो किसी भी वजह से क्यों ना हो, कोई शर्म वाली बात थोड़ी ना है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना संजना? उसने ये बात मुस्कुराते हुए कही थी, लेकिन मेघना के लिए वो उसका मजाक उड़ाने जैसा था और फिर उसकी मुस्कान शैतानी भी थी। मेघना ने संजना की ओर देखते हुए कहा, तुम इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। संजना जानती थी कि युग मेघना को जानबूझकर परेशान कर रहा था। युग का इरादा उसकी इंसल्ट करने का नहीं था, इसीलिए संजना ने मेघना की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बस अपना सिर हिला दिया था। युग, तुम हमेशा लड़कियों को परेशान क्यों करते हो? संजना ने अपनी सीट की ओर इशारा किया। वो युग के साथ अपनी जगह बदलना चाहती थी। कौन लड़की? मुझे तो यहाँ कोई लड़की नजर नहीं आ रही। युग ने अपनी आईब्रो टेढ़ी करते हुए कहा। उठकर संजना की सीट पर बैठने के बाद भी उसने मजाक करना चालू रखा। मुझे तो ये मेरी जानकारी में बहुत से लड़कों से ज्यादा मर्दानी लगती है। संजना, उसे इग्नोर करो। मेघना ने युग को रूखेपन से देखते हुए कहा। युग ने भी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और करण के साथ बातचीत शुरू कर दी। संजना ने मेघना से पूछा, तुमने अभी वीआईपी के लिए स्पेशल गाउन डिजाइन करने के लिए अपना स्टूडियो खोला है ना? उसका काम कैसा चल रहा है? बुरा नहीं, मैंने अभी ड्रेसेस की नई सीरीज डिजाइन की है।
क्या तुम मेरे लिए उन डिजाइन को एडवर्टाइज करने में मेरी मदद करोगी? एडवर्टाइजिंग? अगली बार जब तुम किसी पार्टी में जाओ तो मेरे डिजाइन की कोई भी एक ड्रेस पहन सकती हो, मेघना ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उन्हें खास तौर से तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। जरूर, मुझे खुशी होगी। थैंक यू संजना। इसी बात पर एक ड्रिंक हो जाए? मेघना ने बियर का ग्लास लिया और शानदार तरीके से संजना के पास रखे ग्लास से टकराया। संजना ने युग के ग्लास में बियर भरने का वेट किया और फिर लगभग एक ही घूंट में अपने ग्लास को खाली कर दिया। मेघना एक गुड ड्रिंकर थी, जबकि संजना का ड्रिंक से वास्ता कभी कभार ही पड़ता था। हालांकि संजना ने केवल मेघना का साथ देने के लिए ही एक ग्लास पिया था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी बोतल ही खाली कर चुकी हो। शुरू में करण संजना को वापस उनके अपार्टमेंट में लेकर जाना चाहता था, लेकिन अब जबकि उन्होंने नीना ग्रोवर से पहले ही वादा कर दिया था कि वो लोग आज आने वाले हैं, तो उन्हें वहाँ जाना ही पड़ा। ग्रोवर्स विला पहुंचकर कार से उतरने के बाद संजना की हालत ऐसी थी मानो उसके पैरों तले जमीन खिसकी जा रही थी। दुनिया उसे गोल घूमती दिखाई दे रही थी और उसके पास से अल्कोहल की जबरदस्त गंध आ रही थी। सिर्फ एक ग्लास बियर के हिसाब से यह सब बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसा कि जाहिर था संजना शराब पीने वालों में से नहीं थी। उसने अपने सामने खड़े करण को देखते हुए उसके माथे की ओर इशारा किया। मुझको ना इधर पे कुछ अजीब अजीब सा महसूस हो रहा है। संजना की आवाज बुदबुदाई सी आ रही थी, लेकिन करण समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाह रही थी। ये उसके करीब जाकर बोला, क्या कहा तुमने? ठीक से बोलो, तुम्हें चढ़ गई है। अरे ये कोई बियर का नशा थोड़ी ना है, ये तो प्यार का नशा है। लेकिन एक बात बताओ, तुम डगमगा क्यों रहे हो? ऐसे लेफ्ट राइट हिलना बंद करो, मुझे तुम्हें देखते हुए और चक्कर आ रहे हैं। कहते हुए संजना ने करण की बाह थाम ली। ऐसा करते हुए खुद लड़खड़ा रही थी। तुम अभी भी हिल रहे हो? करण ग्रोवर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कितनी बेवकूफ लड़की है। करण संजना को बाहों में उठाते हुए घर की ओर चल दिया। सनी लिविंग रूम में बैठा वरुण के साथ मिलकर एक पजल सॉल्व कर रहा था। जैसे उसने दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी और करण को संजना को अंदर लाते हुए देखा, वो एक्साइटमेंट में खड़ा हो गया। छोटी चाची! संजना को करण की बाहों में उठाए हुए देख सनी कुछ परेशान सा हो गया था। उसने फिक्र जताते हुए करण से पूछा, करण चाचा, आंटी को क्या हुआ है? नीना भी वहीं आ गई थी। वो भी संजना को करण की बाहों में देखकर हैरान थी। क्या हो गया उसे? अचानक ही संजना ने अपनी आंखें एकदम चौड़ी करके नीना ग्रोवर की ओर देखकर एक मुस्कान दी। उसकी आंखों और उसकी अजीब सी मुस्कान से नशा साफ झलक रहा था, जिसकी एक ही झलक समझने के लिए काफी थी कि उस पर शराब का असर चढ़ चुका है। करण ने उसे नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। जैसे उसके कदम जमीन पर पड़े, उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन 2 कदम चलते ही वो लड़खड़ा कर गिर गई। करण फौरन ही उसे संभालने के लिए उसकी ओर बढ़ा। ये देख नीना ग्रोवर नाराज हो गई। वो नशे में है? इतनी कितनी पी ली उसने जो उसकी ये हालत हो गई है? सिर्फ 1 ग्लास बियर, करण ने जवाब दिया। हाँ, ये तो हद ही हो गई। जब झेल नहीं सकते हो तो फिर पीने की कोशिश भी क्यों करते हो? नीना ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया। जाओ, इसे ऊपर ले जाओ, कुछ देर आराम करेगी तो नशा उतर जाएगा। मैं नशे में नहीं हूँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संजना ने सोफे को पकड़कर झुकते हुए सनी को देखा। उसने उसे अपने पास आने का इशारा किया। वो फौरन ही उठकर संजना के पास चला गया। सनी, क्या आज तुम्हारी पियानो की क्लास नहीं है? सनी ने खुश होते हुए जवाब दिया, डैडी ने मेरे लिए 1 दिन की छुट्टी ली है। और संजना ने करण को देखा और फिर खड़ी होकर धीरे से बोली, वरुण, क्या आप जानते हैं अनामिका खन्ना की सगाई हो रही है? जैसे ही संजना के मुंह से वो आवाज निकली, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। करण ग्रोवर हैरान था। ये बेवकूफ लड़की, इसे कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाना चाहिए। वरुण की आंखों में अचानक ही एक रूखापन सा आ गया। उसने अपनी दांतों को भींचते हुए संजना को घूर कर देखा। दूसरी ओर नीना भी हैरान थी। अनामिका खन्ना और उसका वरुण, क्या उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन था? जहाँ तक सनी की बात थी, उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा था। उसकी छोटी आंटी इस तरह से अनामिका का नाम क्यों ले रही थी? क्या अनामिका उसकी मम्मी हो सकती है? ये देखते हुए कि सभी की निगाहें उन पर टिकी हुई थी, वरुण ग्रोवर की रूखी नजरें अगले ही पल नॉर्मल होती चली गई। उसने पजल का एक टुकड़ा उठाया
और अनजान बनते हुए बोला, कौन अनामिका खन्ना? कौन अनामिका खन्ना? ये शब्द वहाँ खड़े हर शख्स के कानों में गूंज रहे थे। नीना ग्रोवर को लगा कि शायद आखिरकार आज उसे सनी की मम्मी के बारे में पता चल ही जाएगा, लेकिन ये सोचकर कि उनका बेटा तो उस औरत के बारे में जानता तक नहीं, नीना को निराशा हुई। लेकिन इससे पहले कि उनकी मायूसी और बढ़ती, उनका पोता चीखते हुए बोला, डैडी झूठ बोल रहे हैं। सनी की आंखों में एक जबरदस्त चमक थी, उसकी आवाज में एक उलझन भी थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस बात को लेकर श्योर भी था। उसने वरुण को एक शक की निगाहों से देखा। डैडी, हम उस दिन मॉल में अनामिका खन्ना से टकराए थे। आप अच्छी तरह से जानते हैं वो कौन है, और मैंने आपसे ये भी पूछा था कि क्या वही मेरी मम्मी है। फिर आपने आज ऐसे क्यों बोला कि आप उन्हें नहीं जानते हो कि वो कौन है? क्या कमाल का बच्चा है। नीना ग्रोवर ने अपने पोते की ओर नाज से देखा, हालांकि वो उसे शाबाशी देना चाहती थी। सही तो कह रहा था ये बच्चा, अगर तुम उसे जानते हो तो इस बात को मान लो। तुम इस बारे में झूठ बोलने की क्या जरूरत है? कहीं तुम हम सब से कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? नीना ने वरुण की ओर देखा। वरुण की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। जहाँ तक करण की बात थी, वो समझ गया था कि कहीं कुछ गड़बड़ थी। वैसे भी उसके भाई ने वो शब्द कहे थे। उसने अपने जज्बातों को काबू में करते हुए अपनी हैरानी को छिपा लिया था। हालांकि वो वरुण के उस रूखेपन का कारण नहीं जानता था। उसने वो कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई ऐसे बात करेगा कि वो अनामिका को बिल्कुल नहीं जानता था। यानी 4 भाइयों में से जो पहला था वो सबसे बढ़िया एक्टर था। संजना की आंखें भी धीरे धीरे चढ़ने लगी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अनामिका को नहीं जानते? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अनामिका ने कहा कि वो आपको जानती है, और तो और मुझे लगता है कि लड़खड़ाते हुए ही उसने अपना हाथ उठाते हुए सनी की ओर इशारा किया। भले उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी ये बात अपने आप में पूरी थी। सभी समझ गए थे कि वो क्या कहना चाहती थी। सनी शायद अनामिका का और वरुण का ही बच्चा था। वरुण ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पजल का वो टुकड़ा वापस बॉक्स में फेंका और फिर खड़ा हो गया। एक लंबा चौड़ा मजबूत शरीर खड़ा हुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा सा खंभा सामने दिखाई देने लगा हो। वो अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म में काफी सीरियस और दमदार दिखाई दे रहा था। उसने संजना की ओर बेहद ही तीखी और रूखी नजरों से देखा। उसी वक्त संजना की नजरें भी अचानक ही वरुण की नजरों से जा मिली और वो उसकी आंखों में खून उतरता हुआ साफ देख सकती थी। घबराते हुए संजना अपने होठों से ओ बनाते हुए नजरें वरुण की ओर से हटाकर इधर उधर देखने लगी, जैसे कि उसने वरुण को देखा ही नहीं था। संजना नशे में थी, लेकिन फिर भी उसे समझ आ गया था कि उसने ये बात कहकर गलती कर दी है। फिर उसकी नजरों ने वरुण को ढूंढा और उसे देखते ही वो आराम से चलते हुए उस तक पहुंची। अपनी बाहें करण के कंधों में डालते हुए वो करण के सीने से चिपक कर खड़ी हो गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी बच्ची अपने पेरेंट्स के गले लगती हो। अपनी बाहों से उसने थामते हुए करण से उसे अपनी सीने से लगाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिएगा, जब वो नशे में होती है तो अक्सर बिना सोचे समझे सच अपने मुंह से निकाल देती है। वरुण की आंखें अभी भी सुर्खलाल हुई जा रही थी। गुस्सा उसकी आंखों से शोलों की तरफ फूट रहा था। करण ने उसे इग्नोर करते हुए संजना को लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, जो बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। मैं इसे आराम कराने के लिए ऊपर लेकर जाता हूँ। करण की संजना के साथ चले जाने के बाद नीना ने अपनी शक्की निगाहें अपने सबसे बड़े बेटे की ओर घुमा दी। वरुण, संजना का ये सब कहने का क्या मतलब था? क्या वो अनामिका खन्ना वाकई में सनी की मम्मी हो सकती है? साइड में खड़ा सनी भी वरुण की ओर घूरते हुए देख रहा था, ये देखते हुए कि कैसे एक बूढ़ी औरत और एक छोटे से बच्चे की जोड़ी उसे शक की निगाहों से देख रही थी और उसे सवाल कर रही थी। उसने रूखेपन से जवाब दिया, आप ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? आपको उसी नशे में धुत लड़की से पूछना चाहिए। इसी के साथ ही वो भी तेज कदमों के साथ बाहर चला गया। नीना ग्रोवर की बेचैनी बढ़ गई थी। सही ही था, उनके सारे बेटों ने उन्हें काफी परेशान किया था। उन्हें सीधे सीधे वरुण से ये नहीं पूछना चाहिए था। यही बात ये किसी और तरीके से भी पूछ सकती थी। हालांकि तब भी अगर वो इसी तरह से रिएक्ट करता और यूं ही झल्ला कर चला जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर वो अभी के अभी वापस मिलिट्री कैंप में चला जाता तो किसे पता था कि वो फिर वापस लौट पाता। यही बात सोचते हुए वो सनी की ओर चली गई। क्या तुम अपनी मम्मी के पास जाना चाहते हो? मुझे लगता है मैं ठीक हूँ, सनी ने अपना सर उठाते हुए कहा। वो ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पक्का तुम ठीक हो? नीना ग्रोवर के सभी बेटे इसी तरह से थे।
रूखे और बेबाक, और अब तो उनका पोता भी उनके बेटों की तरह था। नीना ग्रोवर ने मन ही मन सोचा और अफसोस जताया, इस तरह के लोगों के परिवार में जीना कितना मुश्किल है। हाँ, सनी की आंखों में चमक थी और वो पूरी तरह से श्योर था कि वो क्या कह रहा है। हालांकि वो एक पल के लिए रुका और फिर बोला, लेकिन मुझे भी कभी कभी इस बात को जानने का मन करता है कि वो कौन है। नीना ने मुस्कुराते हुए सनी की गालों पर चिमटी काटी और फिर उसके कानों के पास जाते हुए कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि वो कौन है तो जल्दी करो, अपने पापा के पीछे जाओ। लेकिन डैडी नाराज हो जाएंगे। नाराज ही तो होंगे, वो तो वैसे भी तुम पर हाथ नहीं उठा सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो दादाजी अच्छे से उनकी खबर लेंगे। अब जाओ। जैसे ही नीना ने अपनी बात खत्म की, सनी किसी खरगोश की तरह छलांगे मारता हुआ वहाँ से निकल गया। डैडी! घर के लॉन में चलते हुए वरुण ने सनी की आवाज सुनी। उसका बेटा सनी बाहर आ गया था। अभी वो आधा ही पलटा था कि इतने में सनी उसके सामने आ गया और उसने उसे गले से लगा लिया। छोड़ो मुझे सनी, वरुण ने सख्त चेहरे के साथ उसी कड़ी आवाज में कहा। सनी ने अपने गाल फुलाते हुए उन्हें थपथपाया और फिर मुंह बनाते हुए वरुण की ओर से बिल्कुल मासूमियत से देखते हुए बोला, डैडी? वरुण ने खींचते हुए सनी से पूछा, क्या है? सनी ने वरुण के पैर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पूछा, आप कहाँ जा रहे हो डैडी? कहीं भी। वरुण ने अपने पैर को ऊंचा उठाया और एक कदम आगे बढ़ाए। उसके कदम बढ़ाने से सनी लगभग उसके पैर में गिर ही गया था। उसने वरुण की टांग को और कस के पकड़ लिया। मुझे भी साथ में लेकर चलो ना डैडी। नहीं, वरुण ने बिल्कुल ही रूखे अंदाज में सनी की रिक्वेस्ट को नकार दिया था, जिस वजह से सनी उदास हो गया। फौरन ही उसने वरुण की टांग को छोड़ दिया और जोरों से रोने लगा। डैडी, मैं तुम्हें साथ लेकर जा सकता हूँ, लेकिन आगे से कभी भी तुम इस बात का अंदाजा नहीं लगाओगे कि हर दूसरी औरत तुम्हारी मम्मी है या नहीं, वरुण ने चिढ़कर कहा। उसे सनी का हमेशा एक ही बात पूछना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हर बार जब वो फोटो एल्बम में किसी औरत की तस्वीर को देखता तो उसे लगता कि कहीं वही तो उसकी मम्मी नहीं थी, और इस बात को वो वरुण से पूछे बिना नहीं रहता था। उसने जोर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे से तुम कभी भी अपनी माँ के बारे में नहीं पूछोगे, ठीक है? सनी ने उसे सीधे आंखों में देखा। लेकिन क्यों नहीं पूछूं डैडी? वो तो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि उसकी माँ कौन थी। वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता था? सनी अब बहुत ज्यादा उदास हो गया था। सनी की छोटी छोटी आंखें, जो हर दिन के साथ उसकी माँ की तरह दिखाई देने लगी थी, उन्हें देखकर वरुण को अचानक ही महसूस हुआ जैसे उसके दिल को भीतर से कोई खींचने लगा हो, और उसी के साथ उसके जहन में कुछ बुरी यादें आने लगी थी। इसीलिए मत पूछो क्योंकि तुम्हारी कोई माँ नहीं है। सनी हैरान था। मेरी टीचर कहती है कि सभी बच्चों की माँ और पापा होते हैं। मेरे पास पापा है तो फिर मेरी माँ क्यों नहीं है? वरुण अब सनी को और कुछ नहीं समझाना चाहता था। हर बात में क्यों नहीं होता है और ना ही हर क्यों का जवाब होता है सनी। वरुण की उस बात को सुनकर सनी की आंखें लाल हो गई थी। वो फौरन ही वहाँ खड़ा आंसू में डूब गया था। उसकी आंसुओं से भरी आंखों को देखते हुए वरुण ने उसे डांटते हुए कहा, रो मत। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई 2 साल के बच्चे हो? एक आदमी को इतनी आसानी से आंसू नहीं बहाने चाहिए। क्या तुम्हें दूसरों के तुम पर हंसने का डर नहीं है? सनी ने सुबकते हुए कहा, मैं तो अभी सिर्फ 5 साल का हूँ। मैं कोई आदमी नहीं हूँ, एक बच्चा हूँ। वरुण ने सनी का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम जिस तरह से रो रहे हो वैसे तो बस औरतें रोती हैं और ड्रामेबाजी करती हैं। अगर तुम ऐसे ही रोते रहे, आदमी का तो पता नहीं, तुम जल्दी औरत जरूर बन जाओगे। उस बयान ने सनी को वाकई में डरा दिया था। उस बात को सुनकर सनी ने ऐसे रोना बंद कर दिया जैसे कि उसे पता ही नहीं था कि रोना किसे कहते हैं। अब वो रोने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगले ही पल उसने वरुण से चीखते हुए कहा, डैडी, आई हेट यू। इतना कहते वो पलटकर घर की ओर दौड़ गया। अब वो वरुण के पीछे नहीं जाना चाहता था। वरुण उसे वापस घर में जाता देखता रहा। रात के अंधेरे में, घने कोहरे में डूबे हुए जंगल में एक लड़की तेजी से दौड़ती हुई आ रही थी। अपनी पूरी जान लगाकर वो बस भागे चली जा रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अगले पल उसके शरीर का पिंजरा तोड़कर बाहर निकल जाएगा। उस घने जंगल में कोई रास्ता नहीं था। उसे भी नहीं पता था कि उसे किस डायरेक्शन में भागना है, और भागते भागते अगले ही पल उसका पांव फैला और वो लड़की एक कभी ना खत्म होने वाले स्लोप पर फिसलती चली गई। आह! अनामिका खन्ना पसीने में भीगी हुई
चीख मारकर उठकर बैठ गई थी। चेहरे पर घबराहट और माथे पर पसीने की बूंदों के साथ उसकी तेज सांसें कमरे में छाए सन्नाटे को तोड़ रही थी। जब तक उसकी आंखों के सामने की चीजें क्लियर हो पाई, तब तक उसे एहसास हुआ कि वो अपने कमरे में ही है और सपना देख रही थी। अपने गालों को छूकर देखते हुए उसने सच्चाई को कंफर्म किया। उसने बगल के टेबल पर रखा थर्मल फ्लास्क उठाया और फिर पानी का टेम्परेचर चेक करने के बाद एक ही घूंट में उसने फ्लास्क का सारा पानी खत्म कर दिया। पानी पीने के बाद उसकी घबराहट और बेचैनी कुछ हद तक कम हुई। उसकी तेज सांसें नॉर्मल हुई और आखिरकार वो ठीक फील करने लगी थी। वो दोपहर का समय था। इस तरह से दोपहर में उसे बहुत बुरा सपना क्यों आया था? शायद उसके दिलो दिमाग में कहीं कुछ दबा हुआ था जो पिछले कुछ समय से अचानक ही उसके सामने आता जा रहा था, या फिर बात कुछ और थी। आखिर इन दिनों उसके साथ हो क्या रहा था? क्या ये सब इस वजह से था कि उस दिन उसने उस बच्चे सनी को देख लिया था, या ये सब उस वजह से हो रहा था क्योंकि संजना ने उसके अतीत के बारे में पूछकर उसकी बुरी यादों को ताजा कर दिया था, या शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो अर्जुन के साथ सगाई कर रही थी। लेकिन सगाई करने को लेकर वो इस तरह से परेशान कैसे हो सकती थी? ऐसा नहीं था कि वो पहली बार था कि उसकी सगाई होने वाली है। जैसा कि करण ने संजना को बताया था कि विदेश में रहते हुए भी उसकी किसी से सगाई हुई थी जो आगे चलकर टूट गई थी। तो क्या उसकी वजह से ही? नॉर्मली ये हर औरत का सपना होता है, उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले और वो हमेशा ही उसके प्यार में ही जीती रहे। एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के वादे के साथ ही वो शादी के बंधन में बंध जाए। जब उसने पहली बार सगाई की थी तो उसने सचमुच सोचा था कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिल गया है। लेकिन उनकी सगाई को बहुत ज्यादा समय नहीं बीता था कि वो इंसान जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी बिताने के बारे में सोचा था, उसने उसे सिर्फ एक डील की तरह इस्तेमाल किया था। धोखे और ठुकराई जाने की फीलिंग्स ने उसे निराशा की दलदल में धकेल दिया था। उसे लगा था जैसे उसकी दुनिया ही तबाह हो गई है। उसके सपने में जिस तरह वो उस ढलान से फिसल रही थी, हालांकि उस इंसिडेंट को हुए काफी समय हो गया था, लेकिन फिर भी वो इंसिडेंट उसे इतनी अच्छी तरह से याद था कि जब भी वो सीन उसके सामने आता तो उसे लगता जैसे वो कल की ही बात थी। उस समय अनामिका ने सुसाइड करके सब कुछ खत्म करने का सोचा था। एक मूर्ख और दुत्कारी गई लड़की की तरह जीने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। उस समय अनामिका लड़खड़ाई जरूर थी, लेकिन पूरी तरह से गिरी नहीं थी। एक शख्स के मजबूत हाथों ने उसे कसकर पकड़कर ऊपर खींच लिया था। वो मिस्टीरियस आदमी काफी रूखा, गुस्सैल और शैतान मालूम पड़ता था, लेकिन फिर भी वो भला इंसान था। उसने उसे गले लगाया और उससे कहा, चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे पास। वो सिर्फ 4 बेहद ही सिंपल से शब्द थे, लेकिन फिर भी वो अनामिका को अंदर तक छू गए थे। उसके बाद काफी लंबे समय तक वो शख्स उसके साथ काफी अच्छी तरीके से पेश आया। बुरे समय में उस शख्स की वजह से उसके वो दिन उसकी जिंदगी के सबसे खुशी के और अच्छे दिनों में बदल गए थे। उस समय उसने महसूस किया कि उसके डैड के अलावा वही वो शख्स था जो उसे अपनी पूरी जिंदगी में सही लगा था। अनामिका को उस समय उसकी पहचान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। असल में उस स्टूपिड लड़की ने उसकी पहचान को लेकर किसी भी तरह का डाउट अपने दिमाग से दूर करके रखा था। अगर वो इंसान क्षमा यानी कि आग था, तब भी वो परवाना बन जल आने के लिए तैयार थी। सिर्फ उस समय जाकर उसने महसूस किया कि उसे उसका मंगेतर इतना पसंद नहीं था, भले वो दोनों बचपन के दोस्त ही क्यों ना हो, या फिर वो अपने मंगेतर के साथ रहना सिर्फ इसीलिए पसंद करती थी क्योंकि वो उसकी दोस्त थी। यही कारण था कि वो उस शख्स के प्यार में इतनी जल्दी पड़ गई थी, जिसके बाद ही उसे एहसास हुआ कि असल में प्यार करना किसे कहते हैं। उसे आखिरकार ये समझ में आ गया था कि प्यार का जुनून क्या होता है और वो किसी को पूरी तरह से किस तरह से बदल सकता है। अनामिका मैडम, अब आपकी बारी है। उसकी असिस्टेंट की आवाज ने उसे उसके ख्यालों से बाहर निकाला। अनामिका खन्ना वापस असल जिंदगी में आ गई थी। अपने दिमाग से वो सारे ख्याल झटक कर बाहर चली आई थी। सबसे पहले वो रेस्टरूम की ओर बढ़ी। जब वो वहाँ से वापस आ रही थी तो रास्ते में वो अचानक ही रुक गई। उसने पलटकर उस रास्ते के आखिरी छोर पर देखा। उसे एक लंबे चौड़े शख्स के खड़े होने का एहसास हुआ। उसकी नजरें सही थी, वहाँ पर एक शख्स वाकई में खड़ा था। हालांकि उसके चेहरे पर पड़ रही परछाई की वजह से वो साफ तौर से समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो कौन था, लेकिन उस शख्स की नजरों में एक तीखापन था जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। अनामिका खन्ना एक पल के लिए वहाँ जमी सी खड़ी हो गई थी।
इतने सालों के बाद भी उन नजरों के तीखेपन को वो अच्छी तरह से पहचानती थी। रागिनी राजवंश उर्फ अनामिका उस वक्त खुद को ऐसे शिकार की तरह महसूस कर रही थी जिसका शिकार कोई शेर कर रहा हो। उसने अपनी नजर वहां से हटाई और किसी रोबोट की तरह फिल्म सेट की ओर चल पड़ी। जितना उसने उस वाकये को भुलाने की कोशिश की, उतना ही वो वाकया उसके दिमाग में आता जा रहा था। इसी वजह से डायरेक्टर को समझने में देर नहीं लगी कि आज वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रही है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और उलझन चल रही थी। उसके चेहरे पर भी उसकी उलझन साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से डरी हुई थी। अनामिका खन्ना, क्या हुआ है? डायरेक्टर ने सीन को रोककर अनामिका से पूछा। उसने खुद को संभाला और अफसोस जताते हुए डायरेक्टर से कहा, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है और मुझे हल्के हल्के से चक्कर भी आ रहे हैं। तो फिर हम आपके सीन को बाद में कभी शूट कर लेंगे, आप आज ऑफ लेकर आराम कर सकती हैं। फिर डायरेक्टर ने बाकी एक्टर्स को अपने सीन पहले शूट करने के लिए ऑर्डर दिया। अनामिका ने भी अपनी शूटिंग को जारी रखने के लिए डायरेक्टर को फोर्स नहीं किया। डायरेक्टर को शुक्रिया अदा किया और वापस अपनी वैनिटी वैन में जाकर बैठ गई। अपनी वैन में बैठकर वो स्नैक्स वगैरह खा रही थी कि अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों से बहते हुए नीचे गिरने लगे। संजना सारे समय सोती रही थी और शाम को जाकर उठी। उसने उठते ही अपने भारी सर को थामते हुए कमरे से बाहर देखा। उसे बिल्ली अंदर आते हुए दिखाई दी। संजना को देखते ही वो दौड़कर उसके गोद में जा बैठी। संजना अरोड़ा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे कहा, अरे बिल्ली मौसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सनी कहाँ है? जब सनी घर में होता था तब बिल्ली हमेशा उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। आज वो अकेली भटक रही थी, इसका मतलब सनी वहाँ नहीं है। बिल्ली ने एक बार फिर से आवाज की। संजना उसे अपनी गोद में ही उठाए कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से संभल कर उतरने लगी। उसने सीढ़ियों से उतरते हुए खुद से वादा किया कि आज के बाद वो कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगी। उसने आज सिर्फ एक ग्लास बियर पी थी, लेकिन फिर भी उसे इस हद तक नशा चढ़ गया था। और फिर उसे इस दौरान उसने क्या कुछ किया था और क्या कुछ कहा था, कुछ भी याद नहीं था। संजना, तुम जाग गई हो? नीना ग्रोवर जो लिविंग रूम में बैठी थी, संजना को सीढ़ियों से नीचे उतरते देख फिक्र से खड़ी हो गई। मम्मी, करण कहाँ है? वो चला गया, शायद उसे ऑफिस से कॉल आया था, उसके बाद ही वो काफी जल्दी में निकल गया। संजना को अपने माथे को पकड़ते हुए देख नीना भड़क उठी। अगर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो आगे से पीने की सोचना भी मत, नहीं तो जागने के बाद इसी तरह से महसूस होगा। वैसे भी ये सब लड़कियों को शोभा नहीं देता है। नहीं मम्मी, मैं नहीं पीती, आज बस मैंने मेघना के कहने पर थोड़ी सी बियर चखी थी बस। और लेकिन मैंने अब कान पकड़ लिए हैं, पीना तो दूर, मैं शराब को देखूंगी भी नहीं। ये बात सुनकर नीना ने संजना को थोड़ा सा शहद पीने के लिए कहा। संजना ने शहद पी लिया, जिसके बाद उसे बेहतर महसूस होने लगा। फिर उसने नीना से ये बात पूछी जिसे जानने के लिए वो नीचे आई थी। मम्मी, सनी कहाँ है? उसने गुस्से में खुद को कमरे में बंद कर लिया है। नीना ग्रोवर ने नाराजगी जताते हुए कहा, वो अभी भी इस बात की रट लगाए हुए कि उसे मम्मी नहीं चाहिए, जबकि सच तो ये है कि उसे इस बात की सबसे ज्यादा फिक्र है। लेकिन जब तुमने कहा कि अनामिका और वरुण एक दूसरे को जानते हैं तो शायद एक दूसरे के साथ भी रह चुके होंगे। तुमने सीधी तौर से तो नहीं कहा था, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब साफ था कि शायद अनामिका ने ही सनी को जन्म दिया हो। क्या ये सच है? क्या? संजना हैरान रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वो उसी तरह से नीना ग्रोवर को देखे जा रही थी। शराब के नशे में उसने क्या क्या बकवास कर दी थी। आखिर करण की मम्मी उसे ये सब पूछ क्यों रही थी? नीना ग्रोवर ने फिर एक बार आह भरते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सनी की माँ हमारे जान पहचान वालों में से कोई निकलेगी। अगर तुमने अनामिका का नाम लिया तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अगर वो सनी की मम्मी है तो वो औरत तो बहुत शातिर निकली। वो एक बार भी सनी से मिलने नहीं आई। ये एक ऐसी बात थी जिसकी सच्चाई का खुलासा अभी पूरी तरह से नहीं हुआ था। और फिर ये बात सिर्फ सनी और संजना के दिमाग में थी। ऐसा कुछ हो सकता है, उन दोनों के अलावा किसी ने भी इस बारे में कभी सोचा नहीं था। ऐसे में नशे में आखिर संजना ने वो बात अपनी जबान से कैसे कह दी थी? ये सब सोचकर संजना को खुद पर गुस्सा आ रहा था, इस हद तक कि वो खुद को ही सजा देना चाहती थी। उसने नीना ग्रोवर से कुछ झिझकते हुए कहा, मम्मी, जब मैं नशे में होती हूँ तो बिना सोचे समझे कुछ भी बकवास करने लगती हूँ, और जब मुझे होश आता है तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैंने ऐसा क्यों और कब कहा? नीना ग्रोवर हैरान थी। क्या तुमने ऐसा क्यों कहा कि अनामिका खन्ना ही सनी की मम्मी है?
संजना ने माफी मांगते हुए कहा, क्योंकि सनी ने वरुण भैया के फोटो एल्बम में अनामिका की एक तस्वीर ढूंढ निकाली थी और मुझसे पूछा था कि क्या वो उसकी मम्मी हो सकती है। नीना ग्रोवर ने मुंह बनाते हुए कहा, वो शैतान बच्चा, अगर उसे एल्बम में किसी भी औरत का फोटो मिलता रहेगा तो क्या हर औरत के बारे में यही पूछेगा कि क्या उसकी माँ है? सॉरी मम्मी, कोई बात नहीं। नीना ग्रोवर ने संजना का हाथ थामते हुए कहा, मैंने सुना था कि एक समय अनामिका का एक बॉयफ्रेंड था और ऐसे में वरुण के साथ उसका कोई बच्चा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता।